नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दर्पण में। कैसे स्पेंड किया हमने नैनीताल में दूसरा दिन। आज के ब्लॉग में हमने नैनीताल के फेमस व्यू पॉइंट्स को विजिट किया है। अगर आपने हमारे डे 1 इन नैनीताल के ब्लॉग को मिस किया है तो प्लीज़ विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक। सुबह का वक्त और सुहाना मौसम, लेक से दौड़ती भागती ठंडी हवाएं आपके गालों को छूते हुए कहती है, हमारे नैनीताल में तो ऐसा ही होता है, यहाँ 12 महीने सर्द मौसम ही रहता है। हमारा पहला डेस्टिनेशन है इको केव। यहाँ पे 6 नेचुरल केव्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो चलिए हम भी अपने भीतर के डर को दूर करते हैं और केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। इट्स गोइंग टू बी एडवेंचरस। एक्टिविटीज का अलग चार्जेस है। पहले क्या है घूमने के लिए? पहले भाई यहाँ तो केव्स है। हाँ, 2 राइट में है, 4 लेफ्ट में, ऐसे घूम के आएंगे। अच्छा। और जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका टिकट आपको वहीं मिलेगा। अच्छा। बस एरो बने, इसको फॉलो कीजिए। ठीक है। ये बेटू केव लिखा है, नीचे टाइम। पहले टाइगर केव है। थ्रिल क्रिएट करने के लिए स्पीकर से लगातार टाइगर की दहाड़ प्ले हो रही है। केव्स के अंदर जाना चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए एल्डरली सिटीजन्स और छोटे बच्चे अवॉइड करें इस एक्टिविटी को। It is so chilled over here. Chilled है ना? And now Soma will be affected by claustrophobia. केव्स के अंदर अंधेरे को दूर करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पर बल्ब्स लगाई गई हैं। कई जगहों में केव्स में बहुत नैरो पैसेजेस होते हैं जिन्हें हमें संभल कर निकलना होता है। ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है। केव्स के अंदर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है और हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी इन्हें गंदा ना करें। आ जाओ, बाहर निकलिए आए। ये देखो बाहर निकल आए। These caves are well maintained by the कुमाऊं मंडल विकास निगम और मॉल रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। You will experience a moderate level of difficulty in these caves, and so is a famous tourist spot among youngs and kids.
निकल आई काटा काटा झाड़ी में থাকে हाँ चलो चले चलो अभी हम पर्क्यूपाइन केव के अंदर जा रहे हैं। बहुत नैरो है। क्रॉल करके जाना है क्रॉल करके जाना है डन। सच में इट्स अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम इस व्यू पॉइंट पर आ पहुंचे। यह व्यू पॉइंट ऊंचाई पर बने होने के कारण आपको नैनीताल के पहाड़ और हरियाली के अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। आप यहाँ खूबसूरत फोटोज और सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं। अब हम चल पड़े एक नए मंजर को देखने। निकाल ले रही है हो सकती हो। जब बर्फ गिरती है ना तो सबसे लेट बर्फ यहाँ रहती है क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती है। नीचे से ऊपर रास्तों के दोनों तरफ चीर और देवदार के बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। आते जाते गाड़ियों के इंजन की आवाजों के साथ ताल से ताल मिलाते जंगलों में रहने वाले पंछियां एवं कीट पतंगों की मधुरमय संगीत की जुगलबंदी चल रही थी कि तभी हम आ पहुंचे इस अनोखे टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट पर। मेरी आंखें नैना झील की इस सुंदर आमरूपी आकृति को देखकर अचंभित हो गई। दिस इज मैंगो व्यू पॉइंट। गाड़ियां यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती हैं और टूरिस्ट इस मैंगो शेप्ड झील को देखने के लिए उतरते हैं। क्या कहेंगे आप इस नेचुरल आर्किटेक्चर को?
सिर्फ मार्वलस कहना नैनी झील की सीरीन ब्यूटी की तारीफ में काफी ना होगा। पहाड़ों को चीरते हुए और जंगलों के बीच यह खूबसूरत सा मंदिर श्री सत्यनारायण भगवान की है। मैंगो व्यू पॉइंट से श्री सत्यनारायण मंदिर की दूरी सिर्फ 600 मीटर की है। आप 2 मिनट की ड्राइव करके यहाँ पहुँच सकते हैं। लोकल्स एवं टूरिस्ट श्री सत्यनारायण भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सभी दुखों के नाश हेतु प्रार्थना करते हैं। मंदिर में असीम शांति है। यहाँ जरूर आइए और श्री सत्यनारायण भगवान के दर्शन कीजिए। यह है हिमालयन दर्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज हिमालयन व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट से हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के कुछ प्रमुख चोटियों के दर्शन कर सकते हैं। दिस व्यू पॉइंट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन आइकनिक व्यू ऑफ नैनीताल हिल्स, फॉरेस्ट एंड वैलीज। Locals have provided a facility of viewing 5 Himalayan peaks with a telescope, charging a minimal amount of ₹50. पहाड़ों में मैगी खाने का मजा कुछ और ही है। अब हम आ पहुंचे लवर्स पॉइंट। सामने ऊंचे पहाड़ और नीचे गहरी खाई। लोकल्स कहते हैं कि सिटी से दूर होने के कारण पूर्व में कई प्रेमी जोड़ियां यहाँ एकांत में समय बिताने आया करते थे। इस पॉइंट को देखने के लिए आपको रोड से नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। तेज हवाएं चलती है, ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और गहरी खाई इस जगह की लोकप्रियता को बढ़ा देती है। In contrast to its name, this place is also known as Suicide Point. Makes sense, maybe because of its deep valleys. To ensure safety, बाउंड्रीज पर सेफ्टी रेलिंग्स भी बनी है। किंवदंती कुछ भी हो, यह व्यू पॉइंट फेमस है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स मिल रहे थे जिनको पहनकर टूरिस्ट अपना फोटो क्लिक करा रहे थे। 200 रुपीज़ में अपने पसंद की कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस पिक कीजिए, पहने और फोटो क्लिक करें। बाद में आप कोई भी 3 फोटो सिलेक्ट करके अपने मोबाइल में पिक्स डाउनलोड करके ले सकते हैं। रास्ते के उस पार टिफिन टॉप जाने के लिए घोड़ों की सवारी अवेलेबल थी। आप उनका रेट चार्ट देख सकते हैं।
यहाँ बच्चे 50 रुपये पे करके घोड़े पर बैठकर फोटो क्लिक करा सकते हैं। ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले नींबू हैं। पहले थोड़ा नींबू पानी पीते हैं, फिर चलते हैं खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट। यहाँ रिफ्रेशमेंट्स जैसे मैगी, टी, बिस्किट, लाइम सोडा, फ्रूट्स इत्यादि मिलते हैं। यहाँ छांव है और खूब ताज़ी हवा है। सिटिंग अरेंजमेंट भी है। ज़्यादातर टूरिस्ट हिमालयन दर्शन पॉइंट पर मैगी खा लेते हैं, मगर यहाँ मैगी खाने का सुख कुछ और ही है। This is a higher point where you can see खुरपाताल from distance। फिर भी यहाँ टूरिस्ट की बहुत भीड़ होती है इस खूबसूरत झील को देखने के लिए। लेक के पानी का रंग पन्ना जैसे नीले हरे रंग का है और इस झील की आकृति खुरपी जैसे होने के कारण लोकल्स इसको खुरपाताल कहते हैं। शांत झील, ऊंचे ऊंचे देवदार व चीड़ के पेड़ और पहाड़ से घिरी हुई खुरपाताल की सुंदरता मन को मोह लेती है। वाव, कितनी ठंडी ठंडी हवा हो रही है नहीं? आगे खुरपाताल की एक और व्यू पॉइंट भी है जो आगे इस ब्लॉग में मैंने दिखाया है। तो चलिए जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। हम आ पहुँचे माउंटेन मैजिक में। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड विद चारखेत वैली। इस थीम पार्क में विलेज जैसी लुक एंड फील आती है, जो कि वेल डिज़ाइंड है और स्पेशियस भी है। यहाँ आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ आके डिफरेंट गेमिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बड़ों के लिए यहाँ पे गो कार्टिंग, स्काई साइकिलिंग और स्नूकर जैसे गेम्स है, वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे टॉय ट्रेन और मैरी गो राउंड जैसे बहुत सारे गेमिंग एक्टिविटीज़ है। गेमिंग एक्टिविटीज़ विद सच ए ब्यूटीफुल नेचुरल सीनिक ब्यूटी गिव्स ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। अब हम आ पहुँचे वुडलैंड वाटरफॉल। टिकट काउंटर के ऑपोजिट साइड मुझे यह बैनर देखने को मिला। सच में नैनीताल के जंगलों में लगने वाली आग एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी है। इट इज़ ए फन फील्ड ट्रैकिंग। टूरिस्ट यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। झरने को देखकर सभी का मन करता है
फिर से बच्चे बनके पानी में छपाक करते हैं। मेरी बेटी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। फुटवेयर उतारा, जींस ऊपर किया और उतर गई पानी में। हम आ पहुंचे यूटीडीसी के शोरूम में, जो वुडलैंड वाटरफॉल के सामने है। यूटीडीसी उत्तराखंड टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ ऑर्गेनिक फाइबर यूज करके साड़ी, कुर्ता, शॉल, कंफर्टर, क्विल्ट, फुटवेयर जैसे बहुत सारे आइटम्स बनाई जाती हैं और सेल किया जाता है। बिच्छू घास, बैम्बो, देवदार जैसे नेचुरल ऑर्गेनिक फाइबर से बुने हुए यहाँ सारी टेक्सटाइल गारमेंट्स बहुत खूबसूरत होती हैं और इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। क्या है? लग रहा है हाथ में, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्यूप्रेशर और सेम प्रोसीजर। तो ये कब इसका तक काम रहेगा? ओनली 5 मिनट्स में क्लोज, और साल भर तक फीवर भी नहीं है। ये देखो, मेरी पिटाई हो रही है बिच्छू घास से। ऐसा लगा कि जैसे सुइयां चुभाई जा रही है। कहते हैं इससे बदन दर्द कम होता है और 1 साल तक बुखार भी नहीं होता है। यह एक नेचुरल पद्धति है। अपना हाथ पे रख के यूं करके घुमाएंगे ना, ओम का कर्म होगा। हमने यहाँ शॉपिंग करके अपने शॉपिंग की परंपरा को निभाया। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने क्या खरीदा। वुडलैंड वाटरफॉल से मात्र 600 मीटर के दूरी पर है सरियाताल लेक। आप 2 मिनट के ड्राइव पर ही वहां पहुंच सकते हैं। सरियाताल लेक में आप डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। पैडल बोटिंग, वाटर जॉर्बिंग एंड जिपलाइन जैसे कई एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं। टिकट अमाउंट फॉर जिपलाइन पर पर्सन इज ₹600 to and from. Water jorbing amounts ₹150 to 200. Paddle boating is ₹300 which is negotiable. वुडन और आयरन की बनी बेंचेस हैं जहां आप बैठकर मैगी और टी स्नैक्स कर सकते हैं। लेक के सामने खड़ी चट्टान और चारों तरफ पहाड़ एवं हरियाली के बीच यह शांत लेक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल प्लेस फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यहाँ पिकनिक एक बहुत अच्छा आइडिया है। आ पहुँचे हम खुरपा ताल। दिस इज जस्ट ए 2 किलोमीटर ड्राइव अवे फ्रॉम सरियाताल। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके। सामने रोड पर माता मनसा देवी का सुंदर सा मंदिर बना है। रोड के उस पार खुरपा ताल को देखा जा सकता है। खुरपा ताल को मिस्टीरियस लेक कहा जाता है क्योंकि इस लेक का पानी का रंग बदलता रहता है। झील के किनारे लोकल्स टेरेस फार्मिंग करते हैं और यहाँ कई रिजॉर्ट्स एंड स्टे है टूरिस्ट के लिए। ये वही लेक है जिसको हमने ब्लॉग में देखा था ऊंचाई से, मगर यहाँ खुरपा ताल को नज़दीक से देख सकते हैं। पेड़ों के आड़ में लुका छुपी खेलते हुए खुरपा ताल की सुंदरता को देखने टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं। माता मनसा देवी के दर्शन करके अभी हम लौट रहे हैं अपनी कार की तरफ। लेकिन उस हमें बस पड़ना
में रोड कितने सुंदर और बढ़िया होते हैं। लॉन्ग ड्राइव ऑन ए माउंटेन रोड इज सच ए जॉय। अगर किसी को ऑल्टीट्यूड सिकनेस है तो आपकी जर्नी ट्रबलसम हो सकती है, इसलिए लाइम वाटर पीजिए या मेडिसिन लीजिए नौजिया के लिए एंड मेक्स योर जर्नी हैप्पी।